जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 2 सितंबर 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। 4-5 दिन से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, तो बिल्कुल सही है, तबीयत ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मैसेज करते हैं कि सर तबीयत कैसी, तबीयत एकदम सही है, ओके है। तो ड्यूटी आगे पीछे होने की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से आपकी जो लाइव क्लास है वो जो रात को 9 से 10 मैथ की होती है और 10 से 11 रीजनिंग की, वो आपकी लाइव क्लास जो है चलेगी आज, ठीक है। तो प्लीज जरूर ज्वाइन करना क्लास को, और कहीं सोचे भी क्लास नहीं होगी तो प्लीज आज सभी विद्यार्थी जुड़ना। हरियाणा के किन 2 जिलों में अत्याधुनिक हरित कोयला संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रदेश के फरीदाबाद और गुरुग्राम शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग कर 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इसे पारंपरिक कोयले का वैकल्पिक स्रोत तैयार होगा, जो ऊर्जा उत्पादन में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए श्रीनिवास। ए श्रीनिवास हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से ऊर्जा विभाग के सचिव तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास को पंकज अग्रवाल के स्थान पर हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा विभाग का आयुक्त एवं सचिव लगाया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हरियाणा के कितने संस्थान शामिल हुए? हरियाणा के 3 संस्थान शामिल हुए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों को जगह मिली, जिनमें से 3 संस्थान हरियाणा के हैं। एक तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, एक सोनीपत अशोका यूनिवर्सिटी है। सोनीपत और मानव रिसर्च इंस्टीट्यूट फरीदाबाद को इसमें शामिल मिला है, ठीक है, इसको स्थान मिला है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? संजय कौशिक। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुल अधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने, अभी तो वर्तमान में कौन है राज्यपाल, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो उसमें बंडारू दत्तात्रेय थे, उन्होंने वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कौशिक को गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रोफेसर संजय कौशिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जीनियस ब्रेन और एचआरडी मिशन दिल्ली द्वारा भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। NH 344M का कितना हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है? हरियाणा से होकर गुजरता है 21.50 किलोमीटर हिस्सा। दिल्ली के ट्रैफिक जाम से निजात के लिए 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 75.71 किलोमीटर लंबा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनाया गया है। 6 लेन के UER2 एक्सप्रेसवे को NH 344M नाम दिया गया है। यह अलीपुर में अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे 44 से शुरू होकर रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका होते हुए महिपालपुर के पास दिल्ली गुरुग्राम NH 48 तक जाएगा। यह 54.21 किलोमीटर दिल्ली, 21.50 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है। इसे दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है। यह चंडीगढ़, जयपुर की ओर जाने आने वालों के लिए बाईपास का काम करेगा। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के अंकित गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक हासिल किया है। वियतनाम में आयोजित हुई थी अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें हरियाणा के सोनीपत के पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। हरियाणा के किन 3 जिलों में नई जेल बनाने को मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर डी, एक तो चरखी दादरी में मिली है, फतेहाबाद में मिली है और एक पंचकुला में मिली है। चरखी दादरी के भैरवी, फतेहाबाद के बिगड़ और पंचकुला के जलोली गांव में
नई जिला जेल परिसर निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इन तीनों जेलों के लिए 284 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के मामले में हरियाणा देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य बन गया? जैसे अब की बार सॉफ्टवेयर में पूछा गया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 7वां ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के मामले में हरियाणा देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश में 8,800 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं। देश में 117 यूनिकॉर्न में से 19 की जो उत्पत्ति है वो हरियाणा में हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मारुति सुजुकी प्लांट में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? वो गुरुग्राम के अंदर किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके साथ गुरुग्राम के मारुति सुजुकी की मानेसर फैसिलिटी में देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। 45 एकड़ के टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें भेजी जाएंगी। मानेसर रेलवे साइडिंग को हरियाणा राज्य में सोनीपत से पलवल के बीच 126 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरन मैन का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर डी विश्वजीत सिंह शोराण ने जीता है। हरियाणा के HCS अधिकारी विश्वजीत सिंह शोराण ने ऑस्ट्रेलिया के केर्स में एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप 2025 में आयरनमैन का खिताब जीता है। विश्वजीत ने 15 घंटे 34 मिनट में रनिंग, साइकिलिंग व स्विमिंग का टास्क पूरा किया है। हरियाणा के किस CHC को आभा कार्ड धारकों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है? वो है CHC मुलाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अम्बाड़ा जिले की CHC मुलाना को आभा कार्ड धारकों के लिए हरियाणा का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है। यहाँ मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इलाज करा सकते हैं। जल्द यह योजना राज्य के सभी 22 जिलों में प्रति स्वास्थ्य संस्थान 2 स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कुल 44 स्वास्थ्य केंद्रों में लागू की जाएगी। प्रदेश में अब तक करीब 1.63 करोड़ आभा कार्ड बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन सेंटर किस जिले के भोर सैदान गांव में है? राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। उत्तर भारत में एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन सेंटर कुरुक्षेत्र के भोर सैदान में 1980 में स्थापित किया गया। 2014 में 32 से 33 मगरमच्छ यहाँ पे थे। अब जून 2025 में 43 मगरमच्छ हैं, जिसमें 16 नर हैं, 12 मादा हैं और 15 युवा मगरमच्छ हैं। नेक्स्ट है, किसने हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती सिंह राव, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की। यह अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित होगा, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाना है। नूंह जिला विकासात्मक स्वरूप के साथ आकांक्षी जिला में 108वें स्थान से अब किस स्थान पर पहुंच गया है? अब 20वें स्थान पर पहुंच गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश के 112 अपेक्षाकृत पिछड़े व दूरदराज के जिलों में नूंह को शामिल किया गया था। तब नूंह जिला 108वें स्थान पर था। अब नूंह जिला आकांक्षी जिलों में 20वें पायदान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि एवं जल संसाधन के साथ ही वित्तीय समावेशन व कौशल विकास के साथ नूंह जिला का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर कितनी हो गई है? 106 से घटकर 89 हो गई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
भारत में मातृ मृत्यु दर पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर 89 पर आ गई है, जो 17 अंकों का उल्लेखनीय सुधार है। स्वास्थ्य विभाग मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अंतिम लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीपी को प्राप्त करना है, जो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम मातृ मृत्यु दर है। राज्य में संस्थागत प्रसव 2024-25 में 98.3% तक पहुंच गए हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सार्वजनिक विश्वास और सुरक्षित प्रसव तक व्यापक पहुंच का संकेत है। देखिए, ऐसे अगर आप नोट्स बना रहे तो ऐसे ज़्यादातर चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो जरूर लिखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो मेन चीज़ आपको बताई थी वो आपको जरूर लिखनी है उसके अंदर। तो आज की क्लास में हम 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो जून की जो करंट अफेयर्स है आपकी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर पूरी का हम एक साथ में जो है इसका रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना भाई। और आज से आपकी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।